तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 14 जुलाई की, साथ ही में दिन है गुरुवार का। तो आज दिन भर के मुख्य समाचार और देश दुनिया की ताज़ा खबरें हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे पहली खबर की तरफ। अब 18+ लोगों को भी कोरोना की बूस्टर डोज लगेगी फ्री में। सरकार की तरफ से अगले 75 दिन तक बिल्कुल फ्री में मिलेगी ये वैक्सीन। कल 15 जुलाई से सभी सरकारी अस्पतालों में उठा सकेंगे इसका फायदा। जी हाँ, देश में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना का बूस्टर डोज यानी कि तीसरी खुराक बिल्कुल फ्री में लगाई जाएगी। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में बीते बुधवार को कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सभी सरकारी अस्पतालों में कल 15 जुलाई से बूस्टर यानी कि प्रिकॉशन डोज या और ज्यादा आसान सी भाषा में समझने के लिए कहें तो कोरोना के वैक्सीन की तीसरी डोज बिल्कुल फ्री में मिलेगी। हालांकि ये फ्री डोज केवल अगले 75 दिन के लिए ही उपलब्ध होगा। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि अभी देश में कोरोना वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, लेकिन जो कोरोना के वैक्सीन की तीसरी खुराक है उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन अभी हाल ही में बीते गुरुवार को सरकार ने ये फैसला लिया है कि कल 15 जुलाई से आने वाले 75 दिन तक कोरोना की ये तीसरी खुराक भी बिल्कुल फ्री में लगाई जाएगी। हालांकि जब 75 दिन निकल जाएंगे तो फिर आपको कोरोना के वैक्सीन की तीसरी खुराक के लिए पैसे देने पड़ेंगे, अगर आप सरकारी अस्पताल में लगवाएंगे तब भी। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि अपने देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। बीते कई दिनों से एक्टिव केसों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, यानी कि जो कोरोना वायरस के मरीज हैं उनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आइए आपको बताएं इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी अगली खबर में। सीधे भारत सरकार की अपनी वेबसाइट mygov.in की तरफ से देखें अपनी स्क्रीन पर। बीते रोज एक बार फिर से मिले 16,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान फिर गई 45 लोगों की जान कोरोना के कारण। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 16,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। साथ ही आपको बता दें इन टोटल मरीजों में से अभी तक 5,25,519 लोगों की जान जा चुकी है कोरोना के कारण। जब से अपने देश में कोरोना की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही में आपको बताते चले कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 45 लोगों की जान गई है कोरोना के कारण। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 15,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। हालांकि इनके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, उनकी संख्या अब अपने देश में 1,32,457 हो गई है। और ज्यादा आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो अपने देश भर में अभी कोरोना वायरस के इतने सारे मरीज हैं, यही वो एक्टिव केसों की संख्या है जिनमें रोजाना ही बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अभी हाल ही में पिछले 24 घंटे के दौरान 1,414 नए मामलों की बढ़ोतरी हुई है इन एक्टिव केसों में। एक्टिव केसों का आसान सा मतलब यह है कि देश में अभी कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं। हालांकि दोस्तों ये अलग बात है कि अभी अपने देश में जो कोरोना के मामले हैं वो दुनिया के कई देशों के मुकाबले में काफी ज्यादा कम है। अगर बात करें अपने पड़ोसी देश यानी कि चीन की, तो चीन में कोरोना के कारण एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने की संभावना जताई जा रही है। देखें इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी अगली खबर में। फिर से लगेगा लॉकडाउन, सामने आई है ये बड़ी वजह। जी हाँ, दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं का बुरा हाल है, तो वहीं दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन संकट में दिखाई दे रही है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक एक बार फिर कोरोना इसकी बड़ी वजह बनकर सामने आई है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीन के वित्तीय बाजार सुस्ती के संकेत दे रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामले देश की अर्थव्यवस्था के लिए संकट बन रहे हैं, यानी कि चाइना के कई हिस्सों में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। तो इसी की वजह से ऐसे में कयास यानी कि अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि अगर कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप पे लगाम लगाने के लिए लॉकडाउन का सहारा लिया जाता है तो ये चीन की इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था के लिए दिक्कत खड़ी कर देगा। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि चीनी शेयर बाजार पिछले 15 दिनों में बुरी तरह से टूटा है। बहुत सारे लोगों में बस इसी बात का डर है कि लॉकडाउन एक बार फिर से न लगा दिया जाए। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें चाइना में जब लॉकडाउन लगाया जाता है तो वहाँ पे भारत की तरह राहत नहीं दी जाती। एक आध खबरें तो ऐसी भी आई है जिसमें ये बताया गया है कि छोटे छोटे बच्चों को भी कोरोना होने की वजह से माँ बाप से अलग कर दिया जाता है। साथ ही जिस इलाके में कोरोना फैल जाता है तो वहाँ पे ऐसे लॉकडाउन लगाया जाता है मानो जैसे वो जेल हो। आइए चले अगली खबर की तरफ। आज से कांवड़ मेला होगा शुरू। हरिद्वार में कांवड़ियों की वेशभूषा में ड्यूटी देंगे पुलिसकर्मी। जी आज से विधिवत कांवड़ मेला शुरू हो जाएगा। यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। हर की पैड़ी से लेकर कांवड़ रूट पे चप्पे चप्पे पे पुलिस और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी रहेगी। साथ ही एक ताज़ा जानकारी के मुताबिक कांवड़ियों की वेशभूषा में भीड़ में रहकर पुलिसकर्मी व्यवस्थाएं संभालेंगे। शरारती तत्वों की ओर से किसी भी तरह की अफवाह फैलाने पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि बहुत सारे पुलिस वाले भी कांवड़ यात्री बन जाएंगे ताकि किसी को पता न चले कि यहाँ पे कोई पुलिसकर्मी है।
दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। साथ ही जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाएं। अगर आप जानना चाहते हैं दिन भर के मुख्य समाचार रोजाना और साथ ही में सरकारी खबरें। आइए चले अगली खबर की तरफ। आज बेहद शुभ संयोग से शुरू हो रहा है सावन का महीना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आप भी जान लें व्रत के नियम और शुभ मुहूर्त। जी हाँ, भगवान शिव को समर्पित सावन का महीना आज 14 जुलाई गुरुवार से शुरू हो रहा है। मान्यता है कि भगवान शंकर की कृपा पाने के लिए ये महीना अति उत्तम होता है। सावन के महीने को श्रावण मास के नाम से भी जाना जाता है। इस महीने भगवान शंकर के विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन महीने में देवों के देव महादेव के सच्चे मन से पूजा अर्चना करने वाले भक्तों को दुखों से मुक्ति मिलती है और मनोकामना पूरी होती है। जानकारी के मुताबिक इस बार सावन के पहले दिन प्रति योग 15 जुलाई सुबह 4:16 से शुरू होकर 16 जुलाई सुबह 12:21 तक रहेगा। मान्यता है कि इस योग में किए गए कामों में सफलता हासिल होती है। सावन महीने के पहले दिन यानी कि आज के दिन के कुछ शुभ मुहूर्त बताए गए हैं। पहला ब्रह्मा शुभ मुहूर्त है 4:11 सुबह से लेकर 4:52 सुबह तक। वहीं अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:59 से 12:54 दोपहर तक। इसके अलावा विजय मुहूर्त का समय है दोपहर 2:45 से 3:40 दोपहर तक। वहीं गोधूली मुहूर्त का समय है शाम 7:07 से शाम 7:31 तक। साथ ही आपको बता दें कि सावन के महीने को लेकर कुछ नियम है। धार्मिक यानी कि शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में व्यक्ति को सात्विक आहार लेना चाहिए, यानी कि इस महीने में प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए। सावन के महीने में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस महीने में शंकर जी की विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। इस माह के ब्रह्मचार्य का भी पालन करना चाहिए। सावन के महीने में सोमवार के व्रत का बहुत ज्यादा महत्व होता है। अगर संभव हो तो सावन के महीने में सोमवार का व्रत जरूर रखना चाहिए। सावन महीने के सोमवार व्रत के दौरान भगवान शिव का जल अभिषेक भी करना चाहिए। आइए चले अगली खबर की तरफ। पति को क्रिकेट बैट से पीटती पत्नी का वीडियो हुआ वायरल। कंधे और सिर पर किए जबरदस्त वार। खून से लथपथ जमीन पे तड़पता रहा पति, फिर बाद में पड़ोसियों ने आकर बचाया। इससे जुड़े एक वीडियो की एक छोटी सी झलक आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी हाँ, राजस्थान के बीकानेर में पत्नी ने अपने पति को इतनी बेरहमी से पीटा है कि सिर में 17 टाँके आए हैं। जानकारी के मुताबिक क्रिकेट बैट से पत्नी काफी देर तक पति के सिर पर और कंधे पे वार करती रही। महिला का आरोप है कि पति शराब पीता है और उसे रोज मारता और पीटता है। इसी गुस्से में आकर उसने पति की पिटाई की है। इस मामले में दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ FIR अब दर्ज करा दी है। जानकारी के मुताबिक ये घटना बीकानेर शहर के नजदीक स्थित रिडम लसर गांव की है और ये घटना अभी हाल ही में मंगलवार रात 11 बजे की है। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि आज 14 जुलाई से सावन के महीने की शुरुआत हो गई है। तो दोस्तों इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सावन के महीने में कितने % भारतीय लहसुन प्याज मीट मांस वगैरह खाना छोड़ देते हैं। इस पर आपकी पर्सनल राय, आपका पर्सनल अंदाजा क्या कहता है। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। आइए चले अगली खबर की तरफ। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। प्रभावित इलाकों में 16 जुलाई तक स्कूल और कॉलेज को भी बंद कर दिया गया है। जी हां, भारतीय मौसम विभाग ने बारिश को लेकर मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सतारा, अमरावती और ठाणे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि पालघर, नासिक और पुणे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। रेड अलर्ट का आसान सा मतलब ये होता है कि भारी से भी ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये खबर आई है कि महाराष्ट्र के बाढ़ से प्रभावित इलाकों में स्कूल और कॉलेजों को भी बंद कर दिया गया है आने वाले 16 जुलाई तक। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र, गुजरात, साथ ही में कर्नाटक समेत एकाध ऐसे राज्य हैं जहां पे भारी बारिश की वजह से काफी ज्यादा तबाही देखने को मिली है। अभी तक कई सारे लोगों की जान जा चुकी है। इन राज्यों में कई ऐसे इलाके हैं जहां पे बाढ़ तक आ चुकी है। हम यहाँ पे असम वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं। असम में तो काफी पहले ही बाढ़ आ गई थी और इसकी वजह से वहाँ पे कई लोगों की जानें भी चली गई थी। आइए आपको अगली खबर में लगे हाथों बताते हैं मौसम का ताजा अपडेट, यानी कि आज 14 जुलाई को देश भर में कैसा रहेगा मौसम। देखें इसकी ज्यादा जानकारी अगली खबर में।
आज 14 जुलाई 2022 को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 14 जुलाई को कोंकण में, गोवा में, गुजरात के कुछ हिस्सों में, साथ ही मध्य महाराष्ट्र में और विदर्भ के कुछ हिस्सों में, साथ ही में तेलंगाना में और दक्षिण मध्य प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा तटीय कर्नाटका में, केरल में, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, मराठवाड़ा में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, साथ ही उत्तराखंड में भी आज हल्की से मध्यम बारिश के साथ इन राज्यों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा आज पंजाब के भी 1-2 स्थानों पे भारी बारिश हो सकती है। साथ ही आपको बता दें, आंतरिक कर्नाटका में, दक्षिण तेलंगाना में, तटीय आंध्र प्रदेश में, लक्षद्वीप में, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में और दिल्ली के भी कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में और बिहार के भी 1-2 स्थानों पे आज हल्की बारिश हो सकती है। तो आज देश भर में ये रहेगा मौसम का हाल। आइए चलें अगली खबर की तरफ। महावत के साथ हाथी के गंगा पार करने का वीडियो हो रहा है वायरल। तेज बहाव में 1 किलोमीटर तैरा हाथी महावत गर्दन और कान पकड़े बैठा रहा। इस वीडियो की एक छोटी सी झलक आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जी हां, बिहार में वैशाली के राघोपुर में महावत को अपने पीठ पे बिठाकर हाथी का तैरकर गंगा पार करने का एक वीडियो सामने आया है। अभी हाल ही में बीते मंगलवार को गंगा नदी में अचानक पानी बढ़ने से राघोपुर क्षेत्र में हाथी के साथ महावत फंस गया। आपको बता दें कि हाथी चलाने वाले को महावत कहा जाता है। इसके बाद महावत ने हाथी के साथ गंगा को पार करने का फैसला लिया। वो उफनती गंगा के बीच हाथी की पीठ पर बैठकर दूसरे किनारे तक धीरे धीरे पहुंच गया। आइए चलें अगली खबर की तरफ। बीते रोज देखा साल का सबसे बड़ा सुपर मून। धरती के सबसे करीब आया था चंद्रमा। दिल्ली, अजमेर समेत दुनिया भर में 15% ज्यादा चमकीला दिखा चांद। जी हां, दुनिया भर में बीते बुधवार रात चांद की चमक कुछ ज्यादा नजर आई। यूं तो हर पूर्णिमा को पूरा चांद यानी कि फुल मून दिखाई देता है, लेकिन अभी हाल ही में बीते रोज बुधवार को साल का पहला सुपर मून था। इसकी वजह से आम दिनों के मुकाबले में चांद 15% ज्यादा चमकीला नजर आया। वहीं जानकारी के मुताबिक चांद का साइज भी देखने में 7% ज्यादा बड़ा महसूस हुआ। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि सुपर मून तब होता है जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है। इसी की वजह से जब सुपर मून होता है तो चांद और ज्यादा चमकीला और थोड़ा सा आम दिनों के मुकाबले में बड़ा दिखाई देता है। आप अपनी स्क्रीन पे अपने देश भारत समेत दुनिया के कई फेमस जगहों को देख पा रहे होंगे कि वहाँ से चांद का नजारा कल कैसा देखने में लग रहा था। आइए चले अगली खबर की तरफ। अमेरिका में आसमान पे पहुंच गई है महंगाई। 41 साल के रिकॉर्ड स्तर पे पहुंची है खाने से लेके गैस और किराया की कीमतें। 9% हो गई है रिटेल महंगाई। जी हां, ताज़ा जानकारी के मुताबिक अमेरिका में महंगाई 41 साल के रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गई है। बताया गया है कि जून 1981 के बाद से ये सबसे तेज सालाना दर से बढ़ी है। गैस से लेकर किराए और खाने की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते ऐसा हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक जून में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि CPI पिछले साल की तुलना में 9.1% की तेजी से बढ़ा है। इससे पहले मई के महीने में इसके बढ़ने की गति 8.6% थी। कुल मिलाकर आसान सी भाषा में कहें तो अमेरिका में भी महंगाई आसमान पे पहुंच गई है। चाहे खाने पीने की चीजें हो या खाना बनाने वाला गैस, चाहे हो किराए की बात, ये सभी चीजें पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा महंगी हो गई हैं। तो भयंकर महंगाई केवल अपने देश में नहीं बल्कि अमेरिका में भी देखने को मिल रही है। आइए चले अगली खबर की तरफ। 88 वोट के साथ ऋषि सुनक टॉप पर पहुंचे। ब्रिटिश PM बनने की रेस में है सबसे आगे। हालांकि ये एक भारतीय हैं। जी हां, भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक PM पद के लिए कंजर्वेटिव पार्टी में सबसे आगे चल रहे हैं। बीते रोज हुए एलिमिनेशन राउंड की वोटिंग में ऋषि सुनक को 88 यानी कि 25% ज्यादा वोट मिले हैं। इसके साथ ही वो टॉप पर पहुंच गए हैं। इस रेस में कामयाब होने पर ऋषि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन उनके सामने ब्रिटिश सांसदों का समर्थन जुटाने की चुनौती है। ऋषि सुनक के बाद एलिमिनेशन राउंड की वेटिंग में पोन्नी मडांट को 67 वोट मिले हैं। वो 19% के साथ दूसरे नंबर पर हैं। अगर ऋषि सुनक को ब्रिटिश सांसदों का साथ मिल जाता है तो फिर ऋषि सुनक ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो उनके प्रधानमंत्री बनते ही ऐसा होगा कि एक भारतीय करेगा अंग्रेजों पे राज। आइए चले अगली खबर की तरफ। भारतीय नौसेना के अंतर्गत अग्निवीर SSR पदों के लिए निकली है भर्ती। 12वीं पास वाले कर सकते हैं आवेदन। जी हां, भारतीय नौसेना की ओर से अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर SSR पदों पे भर्ती निकाली गई है। इसके लिए उम्मीदवार 15 जुलाई से आवेदन जमा कर सकेंगे। इस वैकेंसी की ज्यादा जानकारी के लिए या ऑनलाइन आवेदन करने के लिए
इंडियन नेवी से जुड़ी जो एक ऑफिशियल वेबसाइट है joinindiannavy.go.in, इसे विजिट किया जा सकता है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। 3 महीने के बाद होगी सुनील शेट्टी की बेटी आथिया और राहुल की शादी। हालांकि सुनील शेट्टी ने इन खबरों को बताया है अफवाह। जी हां, भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज केएल राहुल और एक्टर सुनील शेट्टी की बेटी आथिया शेट्टी अक्सर अपने रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। अभी हाल ही में एक दिन पहले खबर आई थी कि राहुल और आथिया 3 महीने के बाद शादी करने वाले हैं। अब इन खबरों पे आथिया शेट्टी और सुनील शेट्टी ने रिएक्ट किया है। जानकारी के मुताबिक शादी की खबरें सुनने के बाद सुनील शेट्टी ने बताया है कि सच जानने के बाद दोनों के फैंस का दिल टूटने वाला है। उन्होंने 3 महीने के बाद आथिया और राहुल की शादी की खबरों को अफवाह बताकर उसे खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं, सुनील शेट्टी ने ये भी कहा है कि फिलहाल आथिया की शादी की कोई प्लानिंग नहीं है, न ही कोई तैयारियां चल रही हैं। तो दोस्तों, आज 14 जुलाई 2022 के ही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।